हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम आपको, जैसा कि स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज आई थी, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो नया प्रोग्राम है वो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर को लेकर है। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, जो यूनिट 4 या 5 में अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहीं पर यूनिट 4 में है और कहीं पर यूनिट 5 में वो पार्ट दिया हुआ है, उसको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं यूनिट 4 का सिलेबस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले जो यूनिट 4 का सिलेबस है उसमें पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था स्टूडेंट? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब होता है कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, वो इस चीज में अपन सीखेंगे। आगे आता है कि सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया भाई मैंने, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। क्या स्टूडेंट? कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद आता है सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन के द्वारा अपन को पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशन होगी वो सॉल्व करनी होगी। ठीक है, आगे इसके सेकंड में जो पार्ट आता है उसमें क्या आता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडी का मतलब समझ रहे ना आप स्टूडेंट? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज जो लैग्रांज हमारे पास फॉर्म होती है उससे अपन को इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल लैग्रांज फॉर्म, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो लैग्रांज फॉर्म के द्वारा हमें सॉल्व करनी है। इसमें दूसरा आता है, दूसरे पार्ट में सॉल्यूशन ऑफ, अब देखिए इसमें एक चीज दी है हमने, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर एक क्रम की, ठीक है, एक कोटि की, सेकंड ऑर्डर 2 कोटि की, एन ऑर्डर n कोटि की। ऐसे ही यहाँ आता है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारफी मेथड। कौन सा मेथड भाई? चारफी मेथड। क्या बोला स्टूडेंट मैंने कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज फॉर्म। ये जो हमें जो लीनियर जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एक क्रम की फर्स्ट ऑर्डर की, वो हमें लैग्रांज फॉर्म से सॉल्व करनी है। और दूसरा जो सॉल्यूशन हमें देना है नॉन लीनियर अरैखिक, जो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो किससे आएगी? चारफी मेथड से। ये अपन की यूनिट 4 या 5 में चलता है दोस्तों, ठीक है।
आगे तीसरा जो इसका पार्ट आता है इसी यूनिट का, एक ही यूनिट है भाई ये, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस partial differential equation with constant coefficient. Solution of higher order homogeneous and non-homogeneous partial differential equation with constant coefficient. यानी कि जो हमें यहाँ तक तो हम फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बात कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, यहाँ अपन सॉल्यूशन देंगे किसका, हायर ऑर्डर, यानी कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच जो ऑर्डर की हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और वो भी कौन सी, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, यानी समघात और असमघात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कि अचर गुणांक जो होगा उसके द्वारा अपन को ये सॉल्यूशन देना है। यहाँ पर चौथा आया जो इसका पार्ट आता है इस यूनिट का, यानी कि हमें यूनिट को चार भागों में डिवाइड करके अपन को इसको करना है। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन of variable heat and wave कि जो अपन को सॉल्यूशन देना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि चरों को अलग अलग करके नहीं, और किसका देना है ये, हीट और वेव, यानी ऊष्मा और जो तरंग की जो इक्वेशन होती है उसके द्वारा। तो हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास जो बीएससी सेकेंड ईयर की राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमएसबीयू यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी, उदयपुर, यानी राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सबको ये यूनिट कवर करने वाली है। तो आपने सिलेबस के बारे में थोड़ा देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप इस सिलेबस को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए अपन आगे बढ़ रहे हैं इसमें कि अपन को सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देनी होती है, यानी कि अपन को जो फॉर्मेशन होता है वो बताना होता है कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपन बनानी होती है अपन को। वो चीज सबसे पहले इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बताते हैं आपको क्या होता है। अब पहला अपन इसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये कितने भागों में डिवाइड होती है, दो भागों में। कौन कौन से, पहला भाग है इसका वो होता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि अपन को कोई जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब फॉर्मेशन बनाना होता है तो उस क्वेश्चन में अपन को कोई आर्बिट्रेरी स्वेच्छ अक्षर दिए हुए होंगे, उनको हटाना होगा। ठीक है, ए बी सी डी इस टाइप के कुछ स्वेच्छ अक्षर आपको इसमें दिए हुए होंगे, उनको हटाना होता है, यानी एलिमिनेट करना होता है उनको। और दूसरा होता है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्या स्टूडेंट,
यानी कि हमारे पास एक तो होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरा होगा आर्बिट्रेरी फंक्शन। यहाँ पर जो अपन को फॉर्मेशन बनाना होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो दो तरीके से बनाना होगा। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि स्वेच्छ जो अचर है उनको हटाना, और दूसरा होता है स्वेच्छ जो फंक्शन है उनको हटाना। तो देखिए सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लास यानी फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखा होगा, और मैं समझता हूँ आप वो जानते होंगे क्योंकि सेकंड ईयर में आपने तभी आए होंगे जब आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीख ली होंगी। तो सबसे पहले कुछ सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ जो आपको एक तरीके से सुलभ होंगे। इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखिए आप, इंपॉर्टेंट सिंबल में पहला आता है P बराबर डेल जेड ओवर डेल एक्स। क्या स्टूडेंट? P बराबर डेल जेड ओवर डेल एक्स, Q बराबर डेल जेड ऑफ डेल वाई। क्या स्टूडेंट? P बराबर डेल जेड ओवर डेल एक्स, Q बराबर डेल जेड ओवर डेल वाई, और R बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। R बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। S बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई। क्या होता है स्टूडेंट? P बराबर डेल जेड ओवर डेल एक्स, Q बराबर डेल जेड ओवर डेल वाई, R बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और S बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, और T बराबर होता है हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप इन्हें एक बार लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब अपन एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन को एक साथ में लिख लेता हूं और बारी बारी से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c माइनस के जेड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन अपन को दिया है x माइनस के ए स्क्वायर प्लस y माइनस के बी स्क्वायर बराबर c माइनस जेड स्क्वायर, जहां यानी वेयर a, b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अपन के पास। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस के जेड स्क्वायर, जहां a, b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिस इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, यहाँ c कांस्टेंट तो है बट इसके लिए नहीं है। ओके, आगे देखिए दूसरा हमारा है क्वेश्चन है जो ट्वाइस ऑफ जेड एंड 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसमें भी क्या है? a, b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहां पर भी स्टूडेंट ठीक है, a, b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है z बराबर x प्लस a गुणा y प्लस b। क्या स्टूडेंट? x प्लस a एंड y प्लस b का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और आपको पता है यहाँ a, b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, अगला जो क्वेश्चन आता है चौथा, वो कहता है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर।
जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन आ गए आपके। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आता है वो कहता है बाई जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ 1/x प्लस लॉग बाय। तो स्टूडेंट यहां पर अपन को 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चंस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले अपन सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। तो मेरे को लगता है सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और वहां से अपन इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए या फिर मैं इधर आपको सॉल्व करा दूं। देखिए स्टूडेंट, जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू बाय प्लस बी। जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू बाय प्लस जेड बराबर एक्स प्लस ए इंटू बाय प्लस बी। अब क्या करते हैं अपन इसमें, क्या करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बोला था आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएटिंग, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग with respect to वन, इसको वन दे देते हैं, वन एक्स एंड बाय, किसके एक्स एंड बाय रेस्पेक्टिवली। एक्स और बाई के सापेक्ष अपन किसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग देते हैं। कौन सा, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग। सबसे पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी कि जो चीज अपन को जिसके सापेक्ष जो फंक्शन अपन को डिफरेंशिएट करता है एक्स सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर जो बाई की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले बाई प्लस बी क्या आ गया यहाँ पर, कांस्टेंट, और इसके लिए डेल ओवर डेल एक्स, एक्स प्लस ए। एक एक स्टेप बड़े ध्यान से आपको देखना है, सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। ओके, अब एक चीज बताइए मेरे को, आप यहाँ पर क्या दूसरी स्थिति में आते अपन, डेल, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब एक बात बताइए, डेल एक्स ओवर डेल एक्स क्या 1 और डेल ए ओवर डेल एक्स 0 और बाई प्लस बी हमारे पास यहाँ बच गया। आपको मैंने सिंबल्स बताए हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या होता है, पी, तो पी बराबर बाई प्लस बी। ओके स्टूडेंट, अब इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए आपको। अब दोबारा से बाई के सापेक्ष करते हैं, तो डेल जेड ओवर डेल बाय। अब यहां पर देखिए x प्लस ए की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई ना, तो x प्लस ए यहां पर कांस्टेंट आ गया। तो डेल जेड ओवर डेल वाई के अकॉर्डिंग डेल ओवर डेल वाई बाई प्लस बी का जो अपन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग करते हैं वो, तो इक्वल टू एक्स प्लस ए, यहाँ क्या गया डेल वाई 1 और बी 0, तो क्या गया यहाँ पर हमारे पास x प्लस ए, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये डेल जेड ओवर डेल वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यों, अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंट सिंबल बराबर x प्लस ए। अब देखिए समीकरण हमारे पास 3 आ गई है। अब समीकरण 3 को, 1 को, 2 को, तीनों को देखिए आप, क्या अपन x प्लस ए की जगह क्यों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाई प्लस बी की जगह पी लिख सकते हैं, राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3
जेड इक्वल टू पी गुणा क्यू। तो हमारे पास क्या आंसर आया स्टूडेंट, जेड बराबर पी क्यू। तो हमने यहाँ पर जो एलिमिनेट किया है किसको, ए और बी को, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, वो हमने एलिमिनेट करके नहीं हटा दिए हैं। तो हमारे पास जो नया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो क्या है, जेड बराबर पी इंटू क्यू। आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें अब थोड़े मुश्किल क्वेश्चन उठाने इसमें से। पहला क्वेश्चन हल्का सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c माइनस के जेड स्क्वायर। ओके, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास a और b कैसे दिए हुए हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले वही, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए आप। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मत डालिए, इधर लिख दीजिए z बराबर x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c माइनस के जेड स्क्वायर, जहाँ a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए इसको, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग one with respect to x and y respectively। यानी कि अपन को x और y के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर c माइनस के जेड स्क्वायर। तो एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, तो अपन को डेल जेड ओवर डेल एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना है सारी चीजें। इसी का अकॉर्डिंग लिखिए। देखिए अब डेल ओवर डेल एक्स, ये हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस y माइनस जीरो। y माइनस जीरो यहाँ पर कांस्टेंट है मिस्टर। ओके, क्या है, y माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट होने के कारण ये हो गया जीरो। अब बराबर c का भी जीरो माइनस के डेल ओवर डेल एक्स जेड स्क्वायर, यानी ये माइनस हमने बाहर ले लिया। अब देखिए प्रत्येक को करेंगे ऐसे ही। तो 2x माइनस ए और डेल x माइनस ए का क्या हो जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, तो x माइनस ए बराबर जीरो यहाँ है ही है, यहाँ हो जाएगा 2 डेल जेड ओवर डेल एक्स। ऐसे करते ना अपन डिफरेंशिएशन, 2 डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस का। और मैं समझता हूं यहाँ पर, और जो हमारे पास जेड आएगा उसका तो होगा ही 2 जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स। एक बार तो 2 जेड आ गया, फिर जेड का किया तो डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस ए बराबर माइनस के जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स। इसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबल, x माइनस ए बराबर माइनस के जेड पी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ओके स्टूडेंट, क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, इधर दोबारा से वही डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल वाई के अकॉर्डिंग करना है। तो करेक्ट यहीं से देखिए ये क्या आ गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू है यहाँ पर, और ये आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसका जीरो ही रहा है और इसका माइनस डेल ओवर डेल बाय जेड स्क्वायर। ठीक है,
वही स्थिति इसका हम जब क्या करते हैं डिफरेंशिएशन पार्शियल, तो 2 बाय माइनस के बी और डेल बाई ओवर डेल वाई का 1, तो 1 हो गया और 0 इधर हो ही रही है, माइनस 2z डेल जेड ओवर डेल वाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है इधर, तो क्या बचा बाई माइनस के बी बराबर माइनस के जेड डेल जेड ओवर डेल वाई, तो बाई माइनस के बी बराबर माइनस के जेड क्यू, क्या स्टूडेंट जेड क्यू, यहाँ x माइनस ए बराबर जेड पी, यहाँ बाई माइनस बी बराबर जेड क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं अपन? जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को रख दीजिए। रखने के बाद इधर देखिए समीकरण नंबर 3 दे दीजिए इसको, ये 2 दे दिया अपन ने। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 ये यहाँ पर है, तो x माइनस ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस के जेड पी का होल स्क्वायर, माइनस के जेड पी का होल स्क्वायर बाई माइनस बी की जगह लिख सकते हैं माइनस के जेड क्यू का होल स्क्वायर बराबर सी माइनस के जेड स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं जेड स्क्वायर पी स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर सी माइनस के जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को इधर ले आइए तो सी बराबर आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सी बराबर जेड स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, क्या आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या बताइए स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी कोई भी वैल्यू है? नहीं है। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या स्टूडेंट, यही हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और जो ये जो पार्ट होता है जेड, ये क्या होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और पी क्यू जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल शुरू से और लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के अकॉर्डिंग अपन सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ ए और बी क्या है? वी आर ए कॉमा बी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको अपन लिख सकते हैं 2z बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसको। वही इक्वेशन फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएटिंग। तो इक्वेशन फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएटिंग एक्स कॉमा वाई रेस्पेक्टिवली। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ए और बी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो लिख दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट को वही एक्स के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशिएटिंग। देखिए 2 डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये यहाँ पर देखिए क्या हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको करेंगे जब यहाँ पर आपको देखिए हम ऐसे लिखते हैं डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ गई। यहाँ पर जब अपन x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएटिंग में दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो दिस इज 0 डेल जेड ओवर डेल एक्स, 2 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है तो हो जाएगा बराबर 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है। इस x को इधर हम ध्यान ले आए इसके
नीचे डिवाइड में तो 1/x हो जाएगा बराबर 1/a²। 1/x डेल z ओवर डेल x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब देखिए सेकंड, डेल z ओवर डेल y। इसी से तो क्या हो जाएगा, 2 तो आ ही जाएगा बाहर हमारे, तो 2 डेल z ओवर डेल y। अब यहाँ पर x² की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, दिस इज 0 प्लस y² के लिए क्या हो जाएगा, 2 बाय अपॉन b²। जीरो कोई मतलब नहीं होता, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल z ओवर डेल y बराबर y अपॉन b²। अब ये 22 के डिवाइडेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/बाय डेल z ओवर डेल y बराबर 1/b²। और एक चीज अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या स्टूडेंट, कि 1/b² y² के गुणा में है, इसकी जगह अपन 1/बाय डेल z ओवर डेल y लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/a² x² के गुणा में है, तो इसकी जगह 1/x डेल z ओवर डेल x लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए, तो इक्वेशन इसको 3 डाल देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर दिए। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फ्रॉम किससे, तो 1, 2, 3 से लिखते हैं हम इसको। तो 2z बराबर x² अपॉन a², यानी x² तो इसकी मल्टीप्लाई में है, 1/a² की वैल्यू पर लिख सकते हैं 1/x डेल z ओवर डेल x प्लस y² यही है, तो 1/b² लिख सकते हैं अपन 1/बाय डेल z ओवर डेल y। एक चीज देखिए, एक x² थे, ये x कट गया, ये y² थे, ये y कट गया, तो इधर क्या आ रहा है हमारे पास, जो वैल्यू आ रही है 2z बराबर x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है। अब एक चीज इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या, कि डेल z ओवर डेल x और डेल z ओवर डेल y हमारे पास, हमारे जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स आपको हमने बताए थे उनके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, 2z बराबर x p प्लस बाई q, जहां p और q क्या है, डेल z ओवर डेल x और डेल z ओवर डेल y। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो रिक्वायर्ड है, यानी इसी की हमें आवश्यकता थी, जो हमने निकाल दिया आपको स्टूडेंट। तो आप इसे लिख लीजिए। एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य होती है क्या, कि अगर हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे a एंड b और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y इज इक्वल होंगी ना, तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। यानी अगर ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तो एक ही क्रम की हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो ये नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इससे कम होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ग्रेटर देन होगी 1 से, यानी 1 से ज़्यादा आएगी उसकी जो उसकी जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा। वो रिमार्क में हम इन सारी चीज़ों को आपको एक बार लिखा देंगे। अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब तक तो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया था, अब हम एलिमिनेट करेंगे फंक्शंस को। फंक्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। देखिए कि हमारे पास z बराबर f(x² माइनस के y² होता है। अब f जो हमारे पास है sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, x² माइनस के y² है। तो क्या करते हैं, इसको लिख लीजिए आंसर के लिए, z बराबर f(x² माइनस के y²। ठीक है, क्या करते हैं,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएटिंग करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ये सारी चीज अपन को करनी होगी, यानी डिफरेंशिएटिंग करना होगा रेस्पेक्टिवली। अब देखिए करते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स, फंक्शन का हो जाएगा एफ डैश, ओके, और डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के, सॉरी फंक्शन का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है क्या आती है, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये क्या होगा 2x, क्या होगा 2x, और इसका हम करेंगे जब x का पेज ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर आगे लिख दीजिए 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इसी प्रकार y के सापेक्ष करते हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई कीजिए एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ओके, डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको करेंगे जब क्या हो जाएगा माइनस के 2y, क्या आएगा गुणा में माइनस के 2y आएगा, इसको हम आगे लिख सकते हैं, तो डेल जेड इधर लिख देते हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर माइनस के 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो चीजें हो गई, डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो समीकरण नंबर 2 आ गई, और ये समीकरण नंबर 3। अब इसको इसमें से हमें फंक्शंस को हटाना है, तो इसे फंक्शन को हटाने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से हमारे पास। अगर हम एलिमिनेट करते हैं फंक्शन को एज ए ट्रांसपोर्टेशन यानी विस्थापन से अपन करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे एफ डैश एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर अगर फंक्शन हो जाएगा तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके डेल जेड ओवर डेल वाई बटे में माइनस के 2y ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे एक जगह पर, ठीक है। दूसरी स्थिति होती है हमारे पास डिवाइड की, डिवाइड में क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 आई है हमारे पास, कौन सी, ये वाली, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये वाली, एक दूसरे को इनसे आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो अब अपन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप करने का, वो क्या है, डिवाइड का, तो करते हैं इक्वेशन 1 नहीं 2 एंड 3, 2/3 कर दीजिए, 2/3 करते तो क्या आएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स बटे डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू यहाँ से देखिए तीसरे नंबर से माइनस के 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, आपस में कट गए, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स बटे डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, माइनस के एक्स अपॉन वाई, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये इधर जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स बाई के, इसके मल्टीप्लाई में हो गया, और माइनस के एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई। एक चीज मैंने आपको सिंबल्स के अकॉर्डिंग बताई है कि डेल जेड ओवर डेल एक्स हमारे पास जो आती है वैल्यू पी आती है, क्या आती है, पी, एंड बाई यहाँ की आई है, और माइनस के एक्स इंटू क्यू। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या आर्बिट्रेरी फंक्शंस हटे या नहीं हटे, यानी फंक्शंस की वैल्यू हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दी है। फंक्शंस की वैल्यू एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास जो न्यू रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो क्या है,
पी वाई बराबर एक्स क्यू, दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं समझता हूं ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आया होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। नाउ स्टूडेंट, अब देखिए अपन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। बाय जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन ऑफ 1/x log y, ठीक है। अब इसमें अपन को जो फंक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग एक चीज और यहाँ पर मैं रिमार्क बता देता हूँ आपको कि अपन जब फंक्शंस के बारे में, आर्बिट्रेरी फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हों तो रिमार्क में आता है कि आर्बिट्रेरी फंक्शन में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। लेकिन जितने हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे, कितने, जितने हमारे पास, अगर मान चलो यहाँ पर एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, यहाँ आगे और भी फंक्शन दिया होता तो अपन को उसी ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती। तो ये सारी चीजें अपन रिमार्क में नोट करा के लिखा दी हैं आपको। फिलहाल देखिए, तो वही चीज अपन करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में अपन देखते हैं। क्या देख रहे हैं कि अपन x, y रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट, आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, इसमें इंग्लिश बहुत जरूरी है, इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा विशेष ध्यान दें आप। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स करते हैं अपन एक ही तरीके से, डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब यहाँ देखिए बाई स्क्वायर एक्स के लिए कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट वैल्यू के लिए अपन किसको क्या कर देंगे, 0। ओके, ट्वाइस ऑफ यानी फंक्शन का डिफरेंशिएटिंग, तो 1/x प्लस लॉग बाय। आगे अब देखिए एक चीज और, 1/x प्लस लॉग बाय का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, डेल ओवर डेल एक्स 1/x लॉग बाय। देखिए ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1/x प्लस लॉग बाय, डेल ओवर डेल एक्स 1/x का आप डिफरेंशिएटिंग जानते हैं 11th 12th या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। माइनस के 1/x स्क्वायर क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं आगे माइनस के 1/x स्क्वायर 2 आगे लिख दीजिए, और इसे लिखना चाहें तो आप, या फिर अंदर लिख दीजिए इनटू में 2 फंक्शन ऑफ यानी उसका डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग y। ये अपन के लिए डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दीजिए आप। नाउ स्टूडेंट, दूसरा डेल जेड ओवर डेल वाई। अब यहां देखिए, यहां आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर बाई का फंक्शन है, y का जो वेरिएबल है वो है, तो y के लिए तो अपन इसको डिफरेंशिएटिंग करते ही है। तो 2y डेल ओवर डेल एक्स, डेल y ओवर डेल y, तो डेल y ओवर डेल y बन होता है, तो इसको हम लिखें या मत लिखो, तो 2y लिख दीजिए डायरेक्ट, ये आपको समझाने के लिए बताया है। प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1/x प्लस लॉग y, और इसका फिर डेल ओवर डेल y 1/x लॉग y। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अपन डेल जेड ओवर डेल वाई का हमने क्या कर दिया, एक तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। आगे करते हैं 2y ट्वाइस ऑफ एफ डैश। यहाँ एक चीज आपको दिख रही होगी, 1/x प्लस लॉग वाई को अपन यहां से देखें, एफ डैश
2f डैश 1/x प्लस लॉग वाई को अगर हम एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाएं माइनस के एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से इस वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब डायरेक्टली लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो बाद में लिख दीजिए आप। तो मैंने बताया आपको एक तरीके से लॉग बाय डेल ओवर डेल वाई 1/x 0 और लॉग वाई का होता है 1/y। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल करिए। 2 बाय प्लस देखिए 2f डैश, रेड कलर से देख लीजिए 2f डैश 1/x प्लस लॉग बाई। ये सारी वैल्यू अगर यहां से हमको पुट करनी है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगी ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस के डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स ऐसे 1/y। ओके, और ये चल रहा है अपन के डेल जेड ओवर डेल वाई। यहां तक स्टूडेंट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना है, वही डेल जेड ओवर डेल एक्स की जगह सारी वैल्यू पुट कर। अब देखिए इसमें आगे, अब देखिए बाई यहाँ नीचे आ रहा है तो बाई क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा और इसमें एक तरीके से लघुत्तम आ जाएगा तो 2/2 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो बाय डेल जेड ओवर डेल बाई बराबर 2/2। देखिए बाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे अगर लघुत्तम ले तो बटे 1 करके 2/2 माइनस एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया अपन ने। इसमें क्या किया है, लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेके बाई का मल्टीप्लाई इधर हो गया, जो बटे में नीचे बाई आता उसका। तो बाई डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर 2/2 माइनस के एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स। कुछ नहीं करना है, डेल जेड ओवर डेल वाई क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू हो गया क्वेश्चन। बाई इंटू क्यू बराबर 2/2 माइनस एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स 3। कुछ नहीं, इसको एक्स स्क्वायर वैल्यू को इधर ले आइए, बाई इंटू क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी बराबर 2/2। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इसके लिए अपन ने आपको रिमार्क्स के बारे में बताया था, वो रिमार्क्स हम लिखा देते हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया है, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चला है। सो स्टूडेंट हम इसको रिमार्क करा के थोड़े आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के बाद इसको ऑफ कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अपन इसमें जो रिमार्क्स के बारे में बात कर रहे थे वो रिमार्क्स आपको मैं बता देता हूं। पहला जो रिमार्क कहता है कि इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल इक्वेशन 1। क्या आएगा, 1 आएगी। यानी कि हमारे पास अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वेश्चन के अंदर जितने दिए हुए हैं उतने ही अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं तो हमारे पास जो जिस ऑर्डर की वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो होगा 1। यानी पहले ही ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी। यदि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन ऑर्डर इज ग्रेटर 1। यानी कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जो नंबर से यानी संख्या ज्यादा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो 1 से ज्यादा ऑर्डर की आ सकती है। अब जो दूसरा कहता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, जितने हमारे पास किसी क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उतने ही क्रम की वो ऑर्डर की क्या कहलाएगी, हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमें मिलेगी। अब मैं आपके लिए घर के लिए कुछ वर्क दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2z इक्वल टू ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी, जहाँ ए बी इज कॉन्स्टेंट जो कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है ये, और z बराबर एक्स प्लस वाई 5x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, फंक्शन दिए हुए हैं।
और यहाँ पर कहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन बराबर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जितने हमारे पास फंक्शन होंगे उतने ही हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर आएगी। तो समझ गए, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर वाली हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। सो स्टूडेंट, आपने क्या सीखा इस लेक्चर में कि अपन जो फॉर्मेशन कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, किस किस तरीके से करते हैं, कितने इसमें पार्ट होते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शंस के, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। सिलेबस के बारे में देखा बीएससी सेकंड ईयर के बारे में, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस था। स्टूडेंट, आपको सिर्फ इतना करना है, राजस्थान मैथमेटिक्स चैनल को आपको चैनल पर जाकर यानी यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करना है और वीडियोज देखनी है, और ऑनलाइन फ्री वीडियोज आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी प्लेलिस्ट के साथ। सो स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।